आज ये निर्णय हो जाए कि हम दोनों के बीच गीदड़ कौन है और सिंह कौन है। हाय, मैं हूँ आदित्य राज शर्मा। नमस्कार, मेरा नाम संचित वर्तक है। नमस्कार, मेरा नाम है उपलक्ष कोछड़। नमस्कार, मेरा नाम है करण त्रिवेदी। मेरा नाम है संकेत जायसवाल। हाय, दिस इज राकेश सोनी। नारायण नारायण, एक एक चीज को नष्ट कर देगा। विष्णु, तुझे छोड़ूंगा नहीं। लो, तुमने बुलाया और मैं चला आया। यही है शक्तिशाली का धर्म, हिरण्यकश्यप स्तुति, विशिष्ट हिंसा। हर तामसिक विद्याओं से परिचित करवाकर महाबली बनाया। तो गाइस देखो, आज मेरा मुंबई में है लास्ट डे, शाम को मेरी फ्लाइट है, लेकिन आज जाते जाते हम लोग मिलने जा रहे हैं महाअवतार नरसिम्हा के सारे डबिंग आर्टिस्ट से। हम उनके स्टूडियो आए हैं जहाँ पर ये फिल्म डब हुई थी, द एटमॉस्फेयर स्टूडियोज। हम आ चुके हैं गाइस, एंड आई डोंट नो, एंटर करके सरप्राइज दूँ, क्या करूँ। अरे वाह, आओ जी, क्या खबर? So we have the योगी बोलता है योगेश रोकेर and जगदीश रोकेर जी। श्रेया, शी इज माय फ्रेंड। मरम्मा, ये देखा कनप्पा, देखा हाँ, जिसने मरम्मा किया। He is one of the best boys and film critic I know personally. I have seen योगी बोलता है। अरे थैंक यू। So firstly, congratulations to all of you all, इतनी खूबसूरत उम्दा डबिंग के लिए। मयूर, थैंक यू टू यू एंड योर एंटायर टीम। इट्स बिकॉज हम सब में लाइक देर इज आदित्य, देर आर सो मैनी उपलक्ष हैं, कितने सारे मेरे वॉइस एक्टर्स हैं जिनको मैं मेरे डबिंग के बचपन से जानती हूँ। सो आई नो देयर हार्ड वर्क, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, और आज इस लेवल पर जो हमें सफलता मिली है, रिकग्निशन मिला है, एंड आई थिंक वी ऑल डिजर्व दिस। सो इट इज़ एक्चुअली हमारी वे में, हमारी कैपेसिटी में एक छोटा सा सेलिब्रेशन है। एंड ज़्यादा वक्त ना लेते हुए प्लीज़ अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस श्रेया, प्लीज़ कम। So first of all, congratulations to entire team of महाअवतार नरसिम्हा। So सबसे पहला आप सबके लिए ये सवाल है कि जब आप डब करने एटमॉस्फेयर स्टूडियो में आए, आपने मूवी को पहली बार स्क्रीन पर देखा, आपकी तब एक्सपेक्टेशन क्या थी? तो आपके एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। ओके, पहली बार जब मैंने ये मूवी रिकॉर्ड करने के लिए आया था, लग रहा था कि इट्स समथिंग डिफरेंट। आई वाज श्योर कि इट्स गोना डू वंडर्स। एंड फिर मैं मयूर को पोक करता रहता था, क्या हो रहा है मूवी का, क्या हो रहा है, कब आ रही, आ जाएगी। मेरे भाई का कातिल आज भी जीवित है। मैं जब डब करने आया था, मेरा तो बहुत जल्दी हो गया था एक्चुअली क्योंकि मैं 2 बार आया था। एक बार आई गेस डायरेक्टर साहब नहीं थे और मैं करके चला गया था, मुझे लगा हो गया। और दूसरी बार जब मैं आया तो नहीं आना है, दोबारा आना है, नहीं इस बार डायरेक्टर साहब आए हैं। मैं कहा क्यों, अच्छा नहीं किया था मैं मेरा एक ही सीन है, आई एम ब्लेस्ड कि वो एक सीन इतना इम्पैक्टफुल रहा है। वो आई एम रियली ब्लेस्ड एंड आई थिंक आई क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर बिकॉज वो जब वहाँ थे, ही वॉन्टेड इट अ सर्टन वे, ही वॉन्टेड इट एज इफ आई एम एक्चुअली होल्डिंग प्रहलाद इन माई हैंड and I'm talking to this sweet little child। तो एक प्यारे से बच्चे से, आप 2 साल के बच्चे से जितनी प्यार से आप, जितनी भक्ति श्रद्धा से आप बात कर सकते हैं, आप वो लेकर आइए। और फाइनल आउटपुट जब मैंने सुना, when the director was like yes this is what I wanted, even I was happy। भगवान नहीं दास, तुम जैसे भक्तों का तो मैं केवल दास ही हूँ। सो मैंने प्ले की है होलिका, एंड इसका ऐसा हुआ कि शायद उन्हें मेरी पहली परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी तो मुझे दोबारा बुलाया गया था। बट ऐसा हुआ कि पहले जो शायद हमने टेक्सचर सिलेक्ट किया था वो मेरी और आदित्य की एक ही जा रही थी, मतलब वो फीमेल आदित्य बोल रहा वैसी जा रही थी। वी थॉट कि भाई लेट्स हैव सम, थोड़ी उसमें लचक भी हो, थोड़ा ईविल भी हो, तो बहुत सारे शेड्स वो कैरेक्टर में थे। एंड विथ ग्रेट हेल्प ऑफ विवेक बहुत अच्छे से हुआ। असुर कुल की सेवा का मौका देकर आपने मुझे
धन्य कर दिया भैया। मेरे लिए तो बड़ा अलग ही एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इनके साथ पहला प्रोजेक्ट था मेरा। वाह। जब डब कर रहे थे इसका नाम कुछ और था, आहोबल। तो मैं शायद असुर के लिए मैंने वॉइस की थी। फिर नेक्स्ट टाइम इन्होंने बोला कि अरे यार डायरेक्टर सर आए, फिर से आ जाओ, कुछ और देखना है। तो फिर बोला कि हाँ वरुण देव है ये, तो इनके लिए आपको करना है। तो 1-1.5 घंटा हमारी डबिंग चली और वो आउटपुट नहीं आ पा रहा था जो चाहिए था सर को। फिर सर ने बोला कि एक काम करो, ब्रेक ले लो। तो मैं और निखिल भाई नीचे गए और चाय वाय पी के आए। फिर आके जो तो वो ब्रेक शायद ज़रूरी था, क्योंकि लूप में फंस गया था मैं, या जो भी हो। फिर वो आया तो 1 टेक में वो बहुत अच्छा निकल के आया। तब सर ने बोला कि यार ये है, मैं जल तथा समुद्र का संचालक और देवता हूँ, वरुण देव। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अलग था, क्योंकि एक तो मेरी पर्सनालिटी आप देख रही हैं। बहुत सारे अनशंट कैरेक्टर्स मेरे नसीब में आते हैं। हालांकि पता नहीं था कि ये कैरेक्टर मेरे नसीब में होगा। निखिल ने फ़ोन किया था ऑडिशन के लिए आ जाओ, वॉइस टेस्ट के लिए आ जाओ। हम लोग जाते हैं ऑडिशन देने के लिए, किसी पता होगा नहीं होगा, ऑडिशन दे के निकल जाते हैं, अपना बेस्ट दे के निकल जाते हैं। हालांकि तो वो ऑडिशन दे दिया। उसके बाद में निखिल सर का वापस फ़ोन आया कि डायरेक्टर साहब आने वाले हैं, तो उनके सामने करना है आपको। मतलब ज़रूरतें थी वो कैरेक्टर के लिए, आवाज़ें बदलना पड़ रहा था, एक्सप्रेशंस ज़्यादा देने पड़ रहे थे। और हालांकि मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, तो थोड़ा सा मेरे लिए बहुत सहज हो गया था, लेकिन इतना भी सहज नहीं। और वॉइस का मामला है, तो वॉइस में तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक्सप्रेशन ज़्यादा देने पड़ते हैं। किसी को पता नहीं था कि कौन क्या कैरेक्टर कर रहा है, पर उसके बाद में जब पता चला कि आदि ने किया है और मैं उसका छोटा भाई करने वाला हूँ, और वो एक कमीनापन जो मुझ में नहीं है पर लाना पड़ा। हाँ नहीं है, तो वो ज़्यादा लाना पड़ा उस कैरेक्टर को निभाने के लिए, पर बहुत मज़ा आया। अब रेस्ट इज़ हिस्ट्री, और 300 करोड़ तक जाने वाले हैं हम लोग। एक आध हमें मिल जाए। तो ये तुच्छ हिरण्याक्ष एक एक चीज को नष्ट कर देगा अपने इन्हीं तुच्छ हाथों से। माई सेल्फ भूमि देवी। मेरा एक्सपीरियंस सबका डिफरेंट था, एग्जैक्टली सेम मेरा भी था। मुझसे कहा गया था बिना किसी स्क्रीन के बस आप 5 मिनट हंसती रहिए, ठीक है। एंड मैं हंस रही हूँ, मुझे मालूम नहीं है किधर जाके वो मयूर जैसे उन्होंने बोला ना कि मैं काट दूंगा लगा दूंगा टेंशन मत लो, वो कुछ ऐसा मामला था। मैं हंस रही हूँ, बोले इतना भी नहीं हंसना कि राक्षसी लगे और इतना भी नहीं हंसना है कि बहुत ही लो लगे। अब वो मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक हंसती रहिए। And I was giggling like anything. उस समय तो मुझे बहुत awkward लगा, ये क्या बोल रहे हैं, कितना हंसूं, कुछ दिखाए तो विजुअल तो दिखे मुझे, किस चीज़ में हंस रही हूँ इतना। So that 5 मिनट का sequence when I went to watch in the theater, it was completely different. I loved my character. किस जगह क्या चाहिए ये भाई विजन है, और बहुत तगड़ा विजन है डायरेक्टर का, and we can't question that. छोड़ मुझे दुष्ट, मेरे प्रभु तेरा नाश कर देंगे प्रभु। मेरा नाम संकल्प है, मैं एक्टिंग भी करता हूँ, वॉइसिंग भी करता हूँ। जो कैरेक्टर है उस हिसाब से या तो फेस देख के कास्टिंग किए पता नहीं क्योंकि मेरे लिए तो फ़ायदा हो गया। तो हमारा सिलसिला बहुत पहले से शुरू हुआ था, कुछ कार्टून की हम सीरीज़ करते थे। एज यूजुअल जो मेन लड़का है सॉफ्ट सा, उसके अपोजिट जो बुली है वो हमेशा हर जगह मैं वही प्ले करता हूँ। प्रहलाद और बच्चों में ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी कैरेक्टर्स की, जो भी थी तो आयुषी ने किया है और बाकी हमारे दोस्तों ने किया है। प्रहलाद के अलावा फिर मुझे एज यूजुअल इन्होंने अखंडा में फिट किया कि भाई आओ तो ऑडिशन में आए, हो गया, दैट वाज वेरी गुड। मैं देख रहा हूँ इतना मतलब सीन है, पूरा हृदय परिवर्तन का सीन है, 2.5 मिनट 3 मिनट का प्रॉपर लंबा खींचे जा रहे प्रहलाद और अखंडा। मैं देख रहा हूँ 2 घंटे से ये बुलवाए जा रहे हैं, ये चल क्या रहा है, क्या कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट है। अब जब देख रहे हैं हम आउटपुट की, यार ये कुछ अलग ही निकल कर आया है। हम असुर हैं असुर, ये सब तुच्छ खेल इस गुरुकुल में शोभा नहीं देता है। नारद तो मैं काफ़ी मतलब करता आया था, बट एक सबसे बढ़िया बात जो मुझे डायरेक्टर ने बताई कि नारद इज मच मोर देन व्हाट यू आर डूइंग। हमेशा वो मस्ती है, वो थोड़ा सा पन है, थोड़ा सरकाज़म है, तो इसलिए वो जो स्टार्टिंग में बच्चों को समझाने का सीन है वो उन्होंने कहा कि एकदम नॉर्मली करो, मेक श्योर यू आर नॉट नारद बट यू आर टेलिंग द किड्स इन हिज वे, बट यू नो नॉट इन हिज फनी sarcastic वे। दैट वाज समथिंग न्यू विच आई डिस्कवर्ड लेटर। चलो सबको पता है मैंने नारद किया है, बट उसके अलावा
अलावा मैंने एक गार्ड को भी डब किया, एक असुर को, एक थिन गार्ड को। तो इट वाज अ नॉर्मल ड्रिल। आप आए स्टूडियो में, ऑडिशन दिया, अगली बार आया, आपने डब किया। बट सेकेंड टाइम जब मैं आया तब मैंने एनिमेशन देखा और तब से कहीं ना कहीं मैं आदि भाई से काफी बात करता था कि भाई कब रिलीज हो रही है, होली कब है, कब है होली, कब होली आ गई मैं आ गया, पिक्चर कब आ रही है। बट इट वॉज वर्थ द वेट आई फील। आप सभी को नीचे चलकर भगवान विष्णु का आभार प्रकट करना चाहिए। नारायण नारायण। आप सबने थोड़ा थोड़ा अपना अपना पार्ट देखा है, लेकिन हमारे बीच एक इंसान है जिन्होंने शायद पूरी मूवी टुकड़ों टुकड़ों में पहले ही देख ली थी। हमारे नरेटर साहब। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे इस 35 साल के करियर में एक बार हेल्थ को लेके मैं कोरोना के दौरान बहुत बड़े चक्कर में पड़ा था। मैं जिंदगी के स्वास्थ्य से संघर्ष कर रहा था। मुझे पता नहीं था कि महाअवतार नरसिम्हा मुझे मिलेगी। और थैंक्स टू एटमॉस्फेयर, जब मैं पहली बार यहाँ से आया, फर्स्ट टाइम मैं काम की तलाश कर रहा था क्योंकि करियर मेरा पूरा हेल्थ के चक्कर में खत्म हो गया। मैं यहाँ आया, ब्रह्मा जी की डबिंग करके जब गया, मुझे लगा कि मेरा तो होना ही है। मुझे फोन आया, ब्रह्मा जी के लिए आपका अप्रूवल हो गया है, आ जाइए। मैं आया यहाँ, 4 नंबर स्टूडियो में शायद अश्विन जी खड़े थे, निखिल भी। हाँ निखिल, इन्होंने मुझे बुलाया था। मैं यहाँ आया, 1 घंटा बैठा रहा, तो 1 घंटा निकल गया, चाय पीता रहा। अंदर विवेक थे और अश्विन जी थे। और जब मैं शुरू किया काम, करते करते 90% तक मैं डब कर गया ब्रह्मा जी के जितने भी सीन होंगे। और ब्रह्मा जी की डबिंग करते करते मैं सोच रहा था मुझे नरेशन मिल जाए तो अच्छा है, मुझे नरेशन मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि मैं नरेशन ही करता रहा। और नरेशन जब मैंने किया, और हम सर्च करते थे अहोबल के नाम से, वो दिखता था नहीं, लेकिन महाअवतार नरसिम्हा के नाम से जब वो फिल्म आई, वाकई हिस्ट्री, इतिहास। उन्होंने जुड़वा भाइयों को हर तामसिक विद्याओं से परिचित करवाकर अथवा विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र से महाबली बनाया। कैरेक्टर्स के साथ बहुत वियर्ड है यार, वो फीलिंग आ जाती है, वो इंट्यूशन आ जाता है कि हाँ ये इस पे काम करेगा या इस पे काम नहीं करेगा। सबके साथ बस गो विद द फ्लो था कि लिबर्टी दिया हुआ है अश्विन जी ने, वो लिबर्टी की वजह से बहुत स्मूथली बहुत अच्छा गया है। होपफुली और भी अच्छा जाते रहे। सब आर्टिस्ट को मेरे को पहले तो थैंक यू बोलना है। थैंक यू सो मच। आप बोल रहे हो कि तुम्हें रिवॉर्ड मिला या ऐसा हुआ, बट कोई भी पॉइंट पे बजट को लेके ये चीज़ बहुत बड़ी नहीं थी, बट तुमने किसी ने भी मना नहीं किया। हमारे स्टूडियो का ये फर्स्ट प्रोजेक्ट था, ये स्टार्ट जब हुआ था, कोई भी पॉइंट पे ऐसा नहीं था कि हमें पैसे मिल रहे बट वी आर नॉट, मतलब वो हम आपको नहीं दे रहे। थैंक यू सो मच। कुछ रिसर्च जब आपको पता चला कि महाअवतार नरसिम्हा में, आप तो एनी रिसर्च आप में से किसी ने पहले से कुछ किया था? रिसर्च तो नहीं किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे तो इनफैक्ट पता भी नहीं था कि मैंने इस मूवी में डब किया है। आदि ने स्टोरी डाला, उसमें लिखा था, मेरा नाम लिखा था करण त्रिवेदी। मैंने कब किया? फिर आदि ने बताया कि 1.5 साल पहले किया था। मैंने अच्छा। साहस का प्रतीक, जो शक्ति की झनकार है, असुरों का अहंकार है हिंसा। प्रहलाद की आवाज यहाँ पर नहीं है, प्लीज गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज हरिप्रिया मट्टा एंड लॉर्ड नरसिम्हा हरजीत वालिया जी को। प्लीज एक बार क्लैप्स हो जाए उन दोनों के लिए। फैंटास्टिक जॉब, बहुत ही खूबसूरत आवाज। Hi, my name is Haripriya Mata and I played the role of Prahlad Maharaj in the film Mahavatar Narsimha. हे नाथ, आपने तो अनेक अवतार लिए हैं, परंतु केवल एक भक्त की सुरक्षा हेतु अवतरित होकर मेरा ऐसा मान बढ़ाया है जिसका आभार आपकी वंदना करके व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। मूर्ख, देख मुझे, ना मैं नर हूं और ना ही पशु। मैं हूं नरसिम्हा। ढलते सूरज की ओर देख, अब ना तो दिन है और ना ही रात, ना तो धरती पर और ना ही आकाश में। नमस्ते, मेरा नाम है वसुंधरा बोस और महाअवतार नरसिम्हा को इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस फिल्म में मैंने अपनी आवाज दी है लक्ष्मी जी और दीदी के किरदार के लिए। वो मेरी पति अवश्य है, परंतु उनके इस रूप को देखकर मुझे भी उनके समक्ष जाने में भय लग रहा है। महादेव, काम वासना के चलते मैं उचित और अनुचित भूल गई थी। स्वामी, एक गर्भवती स्त्री के लिए उसके पति का सानिध्य अति आवश्यक होता है। एडिशनल वॉइसेस में भी कमाल कर गए हैं।
पहले तो उनके लिए प्लीज़ एक बार तालियां हो जाए और सारे एडिशनल वॉइसेस एक बार साथ आ जाए। जब निखिल ने मुझे बताया था कि एक एनिमेशन करना है, ऑफ कोर्स किसी को भी नहीं पता था कि इतना ह्यूज होने वाला है। हम नॉर्मली काम कर रहे थे हमारा जैसे हम रेगुलरली करते हैं, बट आई मस्ट से कि इतने अच्छे से डब किया गया है एवरी सीन। वी ऑल आर जस्ट ग्रेटफुल कि वी आर पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। When I got a chance to play a character in this, जो additional voices में छोटे छोटे characters है, so when I got that chance to showcase my talent, तो मैंने अपना 100 नहीं 200% मैंने दिया ताकि वो निखर के आए वो चीज। विष्णु, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। तो जब मैं डबिंग करने आया था, हमने डबिंग की, नॉर्मल था सब। फिर घर गया मैं, मम्मी को बोला मम्मी आज मैंने डब किया। मम्मी भी थी साथ में, पर फिर भी मम्मी को बताया मैंने। फिर उसके बाद मैं बोली मम्मी कब रिलीज होगी है? बोलती मुझे क्या पता, मुझे क्या। तो आज मौका मिला सबके साथ मिलने का, तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी सबको। सदा प्रभति विजेति हिरण्यम कश्यपु ही भगवान विश्वम कश्यपु ही भगवान विश्व जाति। दिस इज राकेश, आई डब्ड फॉर ऋषि कश्यप एंड अ डेमिगॉड। सो मैं ये कंक्लूड करना चाहता हूँ कि बीइंग एन आर्टिस्ट, नेवर अंडर एस्टिमेट योर कैरेक्टर। यू नेवर नो कि ऑडियंस उससे कैसे रेजोनेट कर सकती है। ऑल्सो आर्टिस्ट्स को हमेशा ये लगता है कि लाइक आई डब्ड अ प्रोजेक्ट टुडे, और एक हफ्ते बाद में अगर उसी परफॉर्मेंस को देखूं तो मुझे खुद लगेगा कि कितना बेकार कराया है मैंने। वो फीलिंग भी रहेगी, बट इफ़ यू आर चूजिंग अ वर्क, गिव योर 100%, लेट द ऑडियंस डिसाइड कि वो अच्छा है खराब है, एंड बी इट लाइक दैट। ये तुम क्या कर रही हो दिति? क्या वासना के आवेश में तुम अंधी हो गई हो? दिस इज़ आयुषी प्रकाश। मैंने दीना का कैरेक्टर किया है इस मूवी में। निखिल हमेशा ईविल देखता है मेरे अंदर। जो मैंने लास्ट सीरीज भी की थी उसमें भी उन्होंने मुझे एकदम ऐसा बुली करने वाला वैसा सा कैरेक्टर दिया था। कहते उसको ही थोड़ा सा ऐसा करके फॉलो करो। तो इस तरीके से दीना का कैरेक्टर निकला। और असुर होता है, वो बच्चा होता है असुर जो बुली कर रहा होता है प्रहलाद को एंड ऑल। मज़ा आता है जब अलग टाइप का कैरेक्टर मिलता है, तो उसमें भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हमेशा एक जैसा ही कर करके तो फिर तो वही मोनोटोनस हो जाता है। किंतु तुमने इतना सब कुछ सहा, इतनी पीड़ा सही मेरी रक्षा करने के लिए, मैं तो धन्य हो गया। मैंने देखा है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो माउथ पब्लिसिटी, एक आदमी दूसरे को बोलता ही है, रेफर आपका नाम चलता है, और इस तरह से आप, मुझे लगता है कि काम आपको मिलता जाता है। हिरण्यकश्यपु, मैं तुम्हारी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाता हूँ। उस समय देखा था तो इट वाज बहुत रॉ फुटेज था हमारे समय पास जब हम डब कर रहे थे, क्योंकि अब हम हॉलीवुड के एनिमेशंस देखते हैं और उससे इंडिया को कंपैरिजन करना क्वेश्चनेबल ही नहीं है एक तरह से। लेकिन अब जब ये बन के आई है, आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस। को यहाँ से जाने मत देना, मार डालो इसे। Hello everyone, myself Alankrita V. I'm a part of the additional voices. To be honest, आज यहाँ पर इतने सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट के सामने मैं प्रेजेंट हूँ। इट्स काइंड ऑफ इंटिमिडेटिंग, लेकिन ये एक प्रिविलेज मानती हूँ कि आपके साथ यहाँ पे प्रेजेंट होने का एक मौका मिला है मुझे। एंड आई एम रियली 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 ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू टू एटमॉस्फेयर स्टूडियोज, निखिल। मेरा नाम अतुल दीक्षित है और मैंने भी इसमें एडिशनल वॉइसेस किए हैं। तो जैसे कि मैंने अभी तक मूवी नहीं देखी, सबके एक्सपीरियंस जैसे सुन रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। और ऐसे होने चाहिए हर एक प्रोजेक्ट के बाद, या फिर ऐसे हमें पता नहीं चलता कौन किसने क्या क्या किया है, कैसे किया है। किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैं योगी को साथ से जानता हूँ एंड ही इज ग्रोन ट्रेमेंडसली एंड यू हैव मेड अस नोन टू पीपल। अगर आप लोग नहीं होते, हम लोग नहीं होते सच में। हम लोग सिर्फ वो जो कास्टिंग में नाम आया है वो सब नाम ही होता, ये जो चेहरा आया है वो आप लोगों की बदौलत है, एंड वी आर ग्रेटफुल एंड थैंक यू। जब मैं मूवी देख रहा था ना, एज अ रिव्यूअर देख रहा था मैं वो मूवी, मैं वो बड़ी स्क्रीन पर देख रहा हूँ, वो विजुअल सामने आ रहे हैं, लेकिन मेरे माइंड में सिर्फ एक ही बात चल रही है, क्या डबिंग हुई है यार, क्या वॉइस ओवर दिया है। आप लोगों ने, अगर मे बी वो योगी बोलता है कि मेरा रिव्यू देखा नहीं देखा हो, मैंने उसमें एक बात प्रॉपरली मेंशन की है, अगर ये सिनेमा आगे जाता है, बहुत आगे जाता है, तो उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाएगा डबिंग आर्टिस्ट को, सबसे बड़ा। अपने भगवान विष्णु जी सामने आए, मैंने आंखें बंद कर ली और जो सुन रहा था मैं, वो लिटरली इमेजिन हो रहा था सब कुछ। इट्स काइंड ऑफ ऑडियो बुक चल रही हो, विजुअल सामने है भी नहीं, फिर भी आप वो देख पा रहे हो। दैट इज द मैजिक ऑफ ऑल ऑफ योर वॉइसेस। भगवान नरसिम्हा की मूवी को, उसके आगे भी जितने भी मूवीज आ रही है, उनको और भी आगे ले जाएगी। ऐसे ही काम करते रहिए। थैंक यू सो मच आप सभी का।
और इस बीच में राजेश सर हमको मिलने आए थे, राजेश कावा नहीं मिल पाए, सो सॉरी सर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इनसे करके विदा, मिलते हैं। बाय बाय, बहुत जल्दी मिलेंगे, बहुत जल्दी। बहुत मजा आया। किधर? इधर से। बाय यार, बाय बाय सर, बाय। मिलते रहेंगे। जी जी जी।